ट्यून इन टू द लार्जेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क, सुनो FM 89.4 जनाब। और हम कुछ मंशियात के हवाले से भी जो आगाही मुहिम है उसका सिलसिला भी जारी रखते हैं। और सुनो कि इस प्लेटफॉर्म से हमेशा आपको कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज देना हमारा फ़र्ज़ है और हम देते ही रहते हैं तकरीबन हर प्रोग्राम में। सो आज हम कुछ मंशियात के ख़िलाफ़ आगाही की जो मुहिम है इसके बारे में, चूँकि ये बहुत अहम मसला है, सो वी हैव टू डिस्कस दिस, आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सेहत पर कितने बुरे असरात होते हैं मंशियात के नुकसानात के, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मंशियात का जो इस्तेमाल है वो इंसानी सेहत और ख़ानदान और माशरती निज़ाम को बिल्कुल डैमेज कर देता है, बहुत तबाही के दहाने पर ले जाता है। सो उसमें क्या क्या मसले मसाइल आपको फेस करना पड़ते हैं उस हवाले से मैं बात करूँगी। जैसे सेहत पर, अगर आप कंप्रोमाइज़ सेहत पे नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। सेहत, अच्छी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत है तो आपकी जो ज़िंदगी है वो सेहतमंद गुजरेगी। और जैसे कहते हैं ना कि अगर दिन कम भी हैं तो वो अच्छी सेहत की वजह से ज़्यादा दिन गुजारने को मिल जाते हैं। वरना जो मामलात जिस तरह से अल्लाह ताला ने तय पाए हैं हमारे लिए, जिस तरह से तय करदा हमारे मामलात हैं, उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं हो सकती, लेकिन कहते हैं कि दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। सो लेकिन फिर भी आपको एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमागी बीमारियों का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मंशियात के इस्तेमाल से। डिप्रेशन और जहनी दबाव में भी इजाफा होता है और साथ ही साथ जिस्मानी कमज़ोरी और क़ुव्वत मदाफ़त की कमी भी हो जाती है। मुआशरती नुकसानात जो हैं उस हवाले से भी मैं कुछ आपको बताती चलूँ कि ख़ानदान के दरमियान इख्तलाफात और ताल्लुकात में ख़राबी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ड्रग एडिक्टेड बंदा जो है वो अच्छे तरीके से अपने घरेलू मामलात को सर अंजाम नहीं दे पाता और रिश्तेदारी भी बहुत हद तक ख़राब होती है। और जो माशरती जराइम में भी इजाफा होता है, जैसे चोरी हो गई, तशद्दुद हो गया, जैसे जो फिज़िकल अब्यूज़ है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे हस्बैंड जो हैं अगर ड्रग एडिक्टेड हैं तो वो अपनी वाइफ को फिज़िकल अब्यूज़ भी करते हैं, मेंटल अब्यूज़ भी की जाती है। अच्छा, मेंटल अब्यूज़ इज़ मोर डेंजरस दैन अ फिज़िकल अब्यूज़, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तालीम और जो करियर है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कानूनी तौर पे क्या क्या मसाइल आपको फेस करना पड़ते हैं, उसमें यह है कि जी गैर कानूनी मंशियात के इस्तेमाल और तिजारत पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और आपको इन मसले मसाइल में आपके इजाफा होता है। कैद और जुर्माने का सामना भी आपको करना पड़ता है। मंशियात से बचाव के लिए बहुत सी मुहिम जारी की गई हैं और बहुत सी NGOs हैं जो इसके ख़िलाफ़ इक़दामात कर रही हैं, इंक्लूडेड जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं। स्कूल और कॉलेजेस और जो कम्युनिटीज़ हैं इसमें मंशियात के ख़िलाफ़ सेमिनार्स और मुहिमात भी चलाई जा रही हैं। और मंशियात के नुकसान पर जो दस्तावेज़ी मूवीज़ हैं और बुक्स हैं वो भी दस्तयाब हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपकी फैमिली में आपके साथ भी अगर कोई इस तरह का ड्रग एडिक्टेड शख्स है तो उस ड्रग एडिक्शन से वो मना हो सके और आप उसको बचा सकें। सो नौजवानों को तालीम और जो मुस्बित सरगर्मियाँ हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्टिविटीज़ में मशगूल रहना चाहिए और उनको एक्टिव रखें। इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो कि हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हैं, रोज़गार के उनको ज़्यादा अगर मौके फ़राहम किए जाएंगे तो भी वो मंशियात की तरफ माइल नहीं होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मंशियात की तिजारत और इसके इस्तेमाल के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाती है और इस कवानीन मतलब इस तरह के कवानीन का इतलाक़ किया जाता है जो मंशियात से बचाव का ज़रिया बने। सो मंशियात का ख़ात्मा सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बल्कि मुआशरे के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मंशियात के ख़िलाफ़ आगे बढ़ें, हम सब मिलकर इस लानत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और अपनी नस्ल को महफूज और मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है, वो ड्रग एडिक्टेड है, नशे की लानत में मुब्तला है, तो उसका इलाज करवाइए और उसको अकेला मत छोड़िए, उसके साथ हर वक्त रहिए ताकि वो इस तरह की किसी एक्टिविटी में ना पड़े। और बेहतर ये है कि जितने भी जो हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरह के एक्टिविटीज़ में जो अफराद मुब्तला होते हैं उनका इलाज करते हैं, सो इस तरह के हॉस्पिटल्स में उनको एडमिट करवाइए, उनकी हेल्प कीजिए, बिकॉज दे नीड हेल्प। क्योंकि एक दफ़ा नशे की लानत में जो शख्स बढ़ जाता है वो एक्चुअली में हेल्पलेस हो जाता है और वो ना सिर्फ अपनी मदद तो वो कर ही नहीं सकता, वो खुद आपकी मदद का उस वक्त मुस्तहिक होता है। सो प्लीज़ इस तरह के शख्स को अकेला मत छोड़िए, उसका इलाज करवाइए और जो लोग इस लानत में मुब्तला होने जा रहे हैं उनको बचाइए और अपने साथ रखिए और उनसे बात कीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए।